हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका द्विवेदी दीपटारा सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे। क्या आपके जर्नी में, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके तो ये हम ऑल ओवर देखेंगे। अक्टूबर चल रहा है, तो इस अक्टूबर के मंथ में आपकी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं या क्या पॉसिबिलिटी है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब ये कुछ भी हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई मिरेकल हो सकता है, कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है, कोई मैसेजेस आपके लिए आ रहा है, कुछ अलर्ट आपके लिए आ रहा है, कोई पर्सन का रीयूनियन होने वाला है, कोई न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। तो ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो हम ये ऑल ओवर आपकी लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे। क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके सो ये रीडिंग टाइमलेस एंड कलेक्टिव होगी। गाइडेंस के तौर पे देखिएगा इस रीडिंग को। ओके एंड हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। कुछ भी फिक्स नहीं होता है टैरो के थ्रू, जो भी दिखेगा, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ओके सो अगर आपको ये रीडिंग में इंटरेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है या क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये रीडिंग आप एंड तक देखिएगा। रीडिंग को क्लेम करिएगा अगर तो आपसे मैच हो, और पॉजिटिवली क्लेम करेंगे तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, और फिर भी नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, कोई बात नहीं। सारी रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है फीमेल है आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके कोई फाइनल डिसीजन बनाना है आपको तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग हमेशा बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके और मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे हेल्प मिलती है, मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, प्यार किया है, कमेंट्स करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके मोटिवेशन का, आपके प्यार का, मोहब्बत का। ओके सो चलिए देखते हैं। खुद के ऊपर फोकस करें एंड रिलैक्स हो जाएं और देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी आगे की लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे। ओके व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम एनर्जी वाइज देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ मुझे बताएं एनर्जी वाइज, मुझे बताएं किस एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एनर्जी वाइज मुझे बताएं कि क्या आने वाला है। ओ माय गॉड, कार्ड्स एकदम अपने आप गिर रहे हैं। ओके गिव मी अ सेकंड। देखिए सबसे पहले अगर मैं एनर्जी वाइज देखूं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, सबसे पहला कार्ड आया है 8 नंबर, गिल्ट है। ओके गिल्ट। ओके वी आर द वर्ल्ड। थर्ड कार्ड जो मेरे पास आपका रीडिंग का आया है वो है पॉसिबिलिटीज। ओके एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है नंबर 1, नंबर 2,
द क्रिएटर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखिए व्हाट इज कमिंग इन योर वे। अगर मैं आपकी एनर्जी वाइज देखूं कि एनर्जी वाइज आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है आने की, होने की। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्लियर दिख रहा है। गिल्ट का कार्ड है जो कि शायद दिखा रहा है, शायद नहीं, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये शायद आपको किसी बात का गिल्ट है। ओके, आपको लगता है आप किसी बात के लिए खुद को काफ़ी गिल्ट में महसूस करते हैं। आपको लगता है कुछ फैसले, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं। देखिए, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो शायद आपको हॉन्ट करती हैं। कुछ ऐसे फैसले आपने लिए हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, कोई ऐसे काम आपको किए हैं जो काफ़ी आपको लगता है कि आपसे गलत हो गए। वहाँ दूसरे तरीके से कुछ चीज़ों के लिए आप खुद को काफ़ी ब्लेम करते हैं कि शायद अगर आपने कुछ और तरीके से फ़ैसला किया होता या आपने कुछ फ़ैसले नहीं किए होते तो ये चीज़ें नहीं होती इस तरीके से। तो कुछ गिल्ट भी है, जो कुछ ट्रामा है, कुछ गिल्ट है, कुछ ब्लेम है जो आप खुद के ऊपर आपको देते हैं। वो हो सकता है आपके सरफेस पे आ रहे हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही। आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आपसे क्या क्या गलत हो गया। ओके, तो वी आर द वर्ल्ड कार्ड आया है सीधे गिल्ट के बाद। गिल्ट के तुरंत बाद अगर वी आर द वर्ल्ड आया है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपके कुछ पास्ट के ट्रॉमा हैं, जिस चीज़ों के लिए आप खुद को ब्लेम करते हैं, कुछ चीज़ें आपको हॉर्न करती हैं, कुछ शायद गलत डिसीजन आपने लिए। आप अभी भी उन चीज़ों के लिए अगर खुद को ब्लेम करते आ रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि नहीं, अगर आपने दूसरी तरीके से फैसले किए होते या जो चीज़ें शायद आपने कभी की भी नहीं, उन चीज़ों के लिए भी अगर आप किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए आप काफ़ी ओवर थिंक करते हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं, तो वी आर वर्ल्ड से बिल्कुल क्लियर है कि आप उन चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे, अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग आपके खुद ब खुद या तो आपकी लाइफ में आएंगे या आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की बहुत ज़रूरत है जिनके साथ मिलके आप आगे बढ़ सकें। कुछ ऐसे सपोर्ट्स की ज़रूरत है और ऐसा लग भी रहा है कि जब आप अपनी ये गिल्ट की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे पॉजिटिव माइंड के साथ लोग होंगे जो आपको एक नई तरीके से देख रहे हैं कि सब मिल के एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, सबकी वाइब एक साथ है, कोई इमोशनली है, कोई बैलेंस है, कोई प्रैक्टिकल है, बट सब मिल के एक ही जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेम पॉस्चर है, सेम डांस, सिंगिंग, सेलिब्रेशन। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है, ऐसा अपकमिंग डेज में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने नेटवर्क को लेके काम करेंगे, आप बाहर सोशलाइज होंगे, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट होंगे, कुछ लोग आपकी वाइब से, आपके ऑरा से कनेक्ट होंगे, कुछ लोग आप ही की तरीके के सराउंडिंग के, आप ही के सोल जैसे पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक सेलिब्रेशन मोड होगा, आप शायद इस गिल्ट वाले फेज से निकल, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर मिलेंगी कि नए लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। कुछ आप ही के टाइप के लोग आपको मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि आप सबके साथ, आप एक पर्सन हैं और एक होता है ना, एक इंसान होता है और उसके पीछे कतार बनती जाती है, एक लाइन बनती जाती है, जो आप कह रहे होते हैं, जैसी आपकी वाइब होती है, लोग मिलते जाते हैं। तो ऐसा ही काफिला आपके आगे जुड़ता जाएगा जहां आपको अपनी ही तरीके के वाइब के लोग मिलते रहेंगे जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से काफ़ी डिफरेंट होंगे। ओके, जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको लगेगा कि वी आर द वर्ल्ड, वी आर द फैमिली। ओके, आपको फील होगा, आप एक सेलिब्रेशन मोड में आएंगे, सिंगिंग, डांसिंग, आप कुछ इस तरीके के मोड में, एक हल्के लाइट एनर्जी, एक प्लेफुल एनर्जी में, एक सेलिब्रेशन मोड में आप आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट होने वाली है। आप ये जो अभी गिल्ट के फेज से हैं, ये निकलने वाले हैं, बहुत जल्द ये फेज ख़त्म हो सकता है। अगर तो आप अभी इस समय ही आप इस फेज में चल रहे हैं, खुद को बहुत ब्लेम करते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, पास्ट की ही चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे,
बिल्कुल क्लियर है। आप एक सेलिब्रेशन, वैसे भी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो आजकल तो वैसे भी डांडिया गरबा बहुत हो रहा है, और सेम आप इमेज को देखें तो यहाँ पे भी सेम वही फीलिंग आ रही है। बहुत सारे लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, नए लोग, नए स्ट्रेंजर्स के साथ लोग मिल जाते हैं और ऐसा फील होता है कि एक मोमेंट आता है कि जहाँ फील होता है कि हम सब एक ही जैसे तो हैं, सब मिल के एक ही जगह पे एक सेम वाइब, सेम ड्रेस, सेम डांस, सेम एक म्यूज़िक पे सब एक साथ नाचते हैं, सेम वही मुझे फीलिंग आ रही है। तो बहुत ज़रूरत है, देख लीजिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ओके, वी आर द वर्ल्ड के पीछे जस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। आपके सामने बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। हो सकता है आप जाना नहीं चाह रहे पर आपके साथ के लोग शायद आपको ले लें, कुछ लोग आपको खुद ही फ़ोन करके पूछ लें, कोई प्लान बना लें। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी आपकी लाइफ में कि आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आप खुलने लग जाएंगे और आप अपने अंदर अपनी एनर्जी में एक नया फील पाएंगे, एक नई तरीके से आप दुनिया को इंजॉय करते हुए देखेंगे, एक लाइट एनर्जी में आएंगे, एक जॉयफुल एनर्जी में आएंगे। और आप एक एक सैडनेस में रह रहे हैं, नॉस्टैल्जिया मोड में रह रहे हैं, गिल्ट फेस में रह रहे हैं, ब्लेमिंग रख रहे हैं, उन चीज़ों से आप निकल के बाहर आएंगे। तो एक आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। क्या चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है? आपकी लाइफ में लोग आएंगे, आपकी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकता है आप अभी इग्नोर कर रहे हैं, नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ गिल्ट में हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग में लोग हैं जिन्होंने पास्ट में शायद आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराया है, आपको या तो ब्लेम किया है, कुछ लोगों ने आपको शायद बावर कराया है, आपके अंदर कमियां निकाली हैं, कुछ लोगों ने शायद आपको कहा है कि शायद बहुत लोग आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ब्लेम करते हैं, खुद को सेल्फ डिफेंस में रखते हैं और हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर। तो अगर आप उन बातों को लेके खुद में सेल्फ डाउट में हैं तो ये सेल्फ डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो तब क्लियर होगा जब आप अपनी लाइफ के सराउंडिंग में बाहर के लोगों से, कोई डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपने जैसे लोगों से मिलेंगे, अपनी सोच वाले, अपनी सोल कनेक्शन वाले लोगों से मिलेंगे। तो आपको एक नया डिफरेंट, तो आपको माहौल आपका बदलेगा। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ के बाद। देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी आएंगी कि जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हो जाएंगे ना, लोग आपको मिस करेंगे। आप जहाँ से शुरू हो जाएंगे, मैंने क्या कहा, आप जहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके पीछे से काफिला जुड़ता जाएगा। आपके अंदर वो बात है और ये अगर नहीं है, आप महसूस नहीं कर रहे तो आप महसूस करेंगे जब आप अपनी सराउंडिंग के लोगों में बदलाव करेंगे, एक नए ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहेंगे, एक नए लोगों से जुड़ेंगे और जब आप उनकी पॉजिटिविटी और उनका ओपिनियन, उनका जब एक्सपीरियंस आप लेंगे, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको होगा, नए लोगों की एनर्जी पिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी बात है। आप वो इंसान हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाएं लोग आपकी एग्जिस्टेंस को मिस करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जिन लोगों ने या तो आपको पास्ट में आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उन लोगों को काफ़ी रियलाइजेशन होने वाला है, वो आपकी एग्जिस्टेंस को काफ़ी मिस करते हुए देखेंगे। एक मिस अपॉर्चुनिटी आप उनके लिए बनने वाले हैं। और अगर मैं अभी अपकमिंग की बात करूं तो आपकी एग्जिस्टेंस पे आप जहां से खड़े होंगे वहीं से चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी। आप जिन लोगों से मिलेंगे वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, उस माहौल को भूल नहीं पाएंगे, आप भी और आपसे मिलने वाले लोग भी। आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी एनर्जी, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होने वाली है कि जिस काफिले में, जिस इवेंट्स में आप घुसने वाले हैं, लोग आपकी एग्जिस्टेंस को भूलते नहीं हैं। ऐसा आपके अंदर होने वाला है बदलाव। ओके, तो एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एक पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में। ओके, क्रिएटर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। बॉटम ऑफ द डेक, द क्रिएटर का आना, आप खुद में एक क्रिएटर हैं। ओके, आप खुद में एक क्रिएटर हैं, आप
जो चाहें आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे या अपकमिंग डेज में कि आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एज अ क्रिएटर बहुत बड़ी बात है। ओके, आपके अंदर आपके जो आइडियाज़ हैं अगर आप उसमें एक्शन लाएं तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आपके माइंड में अगर कुछ चीज़ें हैं उनको आप पोजीशन वाइज, आप एनर्जी वाइज आपके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर अभी तक आप गिल्ट और विक्टिमाइज और ब्लेमिंग सिचुएशन में थे, सबका जिम्मा लोग आपको, तो ऐसा अब नहीं होगा। आप क्रिएटर हैं, आप जो चाहेंगे आप बना सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो, किसी और के लिए हो, बट आप खुद में इतने इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और इतने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से हो जाएंगे कि आपको एक न्यू आइडियाज़ आएंगे। आप कुछ ना कुछ एक न्यू प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है कोई आइडिया चल रहा है, आप उसको क्रिएशन में ला सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हो सकता है बहुत चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं बट आप डिले पे डालते हैं, तो कुछ उस पर आप काम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप अपने लिए अब काम करेंगे। ओके, जिन लोगों ने आपके लिए जो जजमेंट पास की है, जो सिचुएशन आपको की है, जिन लोगों ने जो भी आपको बातें कही हैं, वो कोई मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप सही हैं, तो ज़बरदस्ती किसी के ओपिनियन को अपने ऊपर आपको हावी नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो अपकमिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एनर्जी काफ़ी मेगा चेंजेस। आपकी लव लाइफ में देखते हैं क्या चेंजेस आता है, आपकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं या आपकी लव लाइफ में। बिकॉज ये तो मैंने आपकी एनर्जी देखी थी कि ऑल ओवर क्या सिनेरियो बन रहा है, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैंने देखा। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में या आपकी फीलिंग वाइज, अगर आपकी लव लाइफ नहीं है, आप सिंगल हैं, तो लव लाइफ ज़रूरी नहीं है प्यार मोहब्बत ही हो, आपकी फैमिली से भी हो सकता है, आपका खुद के लिए प्यार हो सकता है, आपकी खुद की फीलिंग हो सकती हैं। ओके, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, चेंजेस नहीं, व्हाट इज कमिंग इन योर फीलिंग्स और अ लव लाइफ। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड ही आया है फूल का, शेयरिंग का। ओके, दो कार्ड अपने आप आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आपका आया है द फूल, दूसरा आया है शेयरिंग। ओके, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी आपकी होने वाली है। प्लीज़ मुझे और बताएं। ओके 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 ओके, कार्ड्स बहुत कार्ड हो रहे हैं, लग रहा है आप काफ़ी बदलाव होने वाला है और कुछ तो मेगा यहाँ फीलिंग वाइज या लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ मेगा होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से, ओके, कार्ड अपने आप गिरा है, सॉरो। ओ माय गॉड। ओके, लेट्स सी, रिबेल। ओके, ओके, मोरालिटी, साइलेंस। ओके, आपकी लव लाइफ या फीलिंग्स में चेंजेस। ओके, देखिए सबसे पहले आपका अगर मैं देखूं फीलिंग वाइज लव लाइफ में क्या चेंजेस हो रहा है, लव कॉन्टेक्स्ट में क्या चेंजेस आपके अपकमिंग डेज में आने वाले हैं या अपकमिंग आपकी लाइफ में। एक फूल कार्ड है, मुझे आपकी एनर्जी एक रिस्क टेकिंग की लग रही है। आप कोई रिस्क टेकिंग करने जा रहे हैं, कोई लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए दिख रहे हैं, कोई चैलेंज, कोई चीज़ की एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं, कोई तो चैलेंज और रिस्क टेकिंग आप बहुत कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए आप तैयार हैं और शुरुआत भी ऐसी लग रही है कि आप, मैंने ऑलरेडी बोला था, कुछ मेगा चेंज आप करेंगे और वही क्लियर लग रहा है। शेयरिंग का कार्ड आया है और शेयरिंग का कार्ड, इस डेक की मैं बात करूं तो शेयरिंग का कार्ड जो आया है वो क्वीन ऑफ वैंड्स है। अगर मैं देखूं तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कलरफुल, और आप अपने में ही
जलवा हो बिखेर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वहां से बिल्कुल रिकनेक्ट हो रहा है। बिकॉज एग्जिस्टेंट का कार्ड आया है, द क्रिएटर का कार्ड आया है, पॉसिबिलिटी का आया है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स को। आप बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव, मैंने क्या कहा था, आप जिस भी महफिल में घुस जाएंगे, जिस भी इवेंट या पार्टी में अगर आप हो जाएंगे तो वहाँ पे लोग आपकी एग्जिस्टेंस को भूल नहीं पाएंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स बिल्कुल क्लियर उसको जस्टिफाई एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स से आप कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी में, अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक आप खुद में होने वाले हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, अपनी कमांड आप अपने हाथ में लेने वाले हैं, अपने डिसीजन अपने मन तक के चलने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप अपने में रहने वाले हैं, आप अपनी सुनने वाले हैं, अपने डिसीजन लेने वाले हैं, आप अपने दिल का करने वाले हैं, अपने बारे में सोचने वाले हैं। अब आप दूसरों के डिसीजन, दूसरों की जजमेंट अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। दूसरा कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप बिल्कुल अपने में मन मलंग हो जाएंगे। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वी आर द वर्ल्ड के नीचे ही आया है। मैंने कहा ना, जब आप लोगों से मिलेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, एक नया काफिला आपका बनेगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी, तो एक कॉन्फिडेंट आप में आएगा कि आप अकेले ही तनहा एज अ सिंगल पर्सन ही आप लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। जिनसे भी मिलेंगे, जिनके जो भी आपसे मिलेगा वो आपको भूल नहीं पाएगा। आप इतने, मैंने कहा ना, बहुत ही फ्री स्पिरिट, अपनी स्पेस, अपने बारे में, अपने लिए डिसीजन, अपने करियर के बारे में, अपने आप को कुछ ना कुछ आप ऐसा मेगा चेंज लाएंगे आप अंदर। हो सकता है आप अपनी ड्रेसिंग पे चेंज कर लें, हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर लें, अपनी फिटनेस पे काम कर लें, कुछ पर्सनालिटी में चेंज कर लें, आप ऑल ओवर अपनी हाइजीन में बहुत मेंटेन हो जाएं, अपनी ग्रूमिंग, कुछ हेयर स्टाइल, या मैंने ऑलरेडी कहा ना, आजकल डांडिया चल रहा है तो हर कोई देखे ट्रेडिशनल है, फेस्टिवल सीजन है, तो देख लीजिए इसमें क्वीन ऑफ वैंड्स भी एकदम ट्रेडिशनल वेयर में है। तो कुछ ना कुछ पर्सनालिटी वाइज आप अपने अंदर कुछ एक ऐसी ड्रेसिंग, डिफरेंट, ट्रेंडी, अपडेटेड, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जहां लोग काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं। कुछ लोग आपकी तरफ प्रपोजल, कुछ लोग आपको अट्रैक्शन के तौर पे देखने वाले हैं, और ये काफ़ी बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग आपके लिए होगी। तो कुछ ना कुछ तो आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। सौरों का कार्ड है, ओके, सौरों का कार्ड है। ऐसा लग रहा है, नो डाउट आप काफ़ी वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बाहर से हैं, बट अगर मैं आपके डीप डाउन इनसाइड कहूँ तो कुछ बातें अभी भी आपके मन में रहेंगी अपकमिंग डेज में, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। कुछ बातें हैं आपकी मोहब्बत, लव लाइफ को लेके, आपकी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जहां आप थोड़ा सा, हो सकता है, रुआसे हो जाएं, आपको रोना आएगा। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होंगे जहां पुराने फ्लैशबैक में हो सकता है जाएंगे कुछ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नहीं। वो कुछ एक्सपीरियंस आपको मिले हैं, उन चीज़ों से आपको कुछ काफ़ी सीखने को मिला है। कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, आप उसको मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में खोई हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। तो कुछ चीज़ों के लेके ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऑल ओवर डिफरेंट, नहीं। कुछ अभी भी आपके दिल में कुछ बातें होती हैं जो कि सबके दिल में होती हैं, जिनको लेके आप कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल होंगे, बिकॉज आप हैं इमोशनल। नो डाउट आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका ऑरा चेंज हो गया, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, लेकिन दिल से आप अभी भी बहुत इनोसेंस, बहुत ही इम्पैक्ट पर्सन हैं। अभी भी अगर मैं कहूँ तो आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है। कुछ बातें हैं जो आपके दिल में अभी भी अटकती हैं, कुछ बातें अभी भी आपको दिल में दुखाती हैं, आपका दिल, कुछ बातें अभी भी आपके आंखों में आंसू लाती हैं। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ से, कुछ एक्सपीरियंस हैं आपकी लाइफ के जो अभी भी आपको इमोशनल करते हैं। तो ये होता है, हर इंसान के साथ होता है। बट यहाँ देख लीजिए, रिबल भी आया है।
आप नो डाउट फीलिंग वाइज आप अंदर डीप डाउन है, बट आप बाहर किसी को ये चीज़ नहीं दिखाने वाले। ऐसा लग रहा है जो बातें आपको परेशान करती थी, जो बातें आपको हॉर्न करती थी, जो गिल्ट आपको रहता था, आपकी एनर्जी में जो गिल्ट की एनर्जी आई थी, यहाँ सौरों को आई है। पहले शायद आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आपकी कमांड लोगों के हाथ में रहती थी और लोग आपको जजमेंट करके और अपने थॉट्स और अपने परसेप्शन के हिसाब से आपको जो कह देते थे, आप उस चीज़ को मान के अपने ऊपर काफ़ी गिल्ट और ब्लेम करते थे कि आपसे ऐसा क्यों हो गया, आपकी ही गलती। कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में या कुछ एक्सपीरियंस या कुछ लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है जहाँ अभी भी आप कहीं ना कहीं खुद को टटोलते हैं कि शायद गलती आपकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपके लाइफ में जो कमिंग डेज में आने वाला है, क्या आने वाला है, एक बैलेंस आने वाला है, एक कंट्रोल आने वाला है। अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ एक रिबेलियस नेचर के होने वाले हैं। चीज़ों को थोड़ा सा आप ज़िद्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा आप ना, अगर अभी तक आप बहुत इम्पैक्ट थे, बहुत ही क्लमजी से, बहुत ही नाजुक से और रोने वाले पर्सन, किसी के सामने भी अपना दुखड़ा रो देना, अपनी कमज़ोरियाँ बता देना या इमोशनल हो जाना, कमज़ोरी नहीं बट इमोशनल हो जाना, बट आपके लिए वो हो जाना है, बट दूसरे लोग उसको कमज़ोरी ही समझते हैं। आप हर किसी से अगर अपने दिल की बात, अपने दिल का दुखड़ा रो देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, अब आप रिबेलियस होने वाले हैं। अब आप किसी का भी डिसीजन, किसी का भी ओपिनियन अपने ऊपर नहीं लेने वाले हैं, जब तक कि वो आपका किया हुआ क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के लिए, कुछ बातों के लिए, कुछ एक्शंस के लिए आप रिबेलियस होने वाले हैं, जिद पे आने वाले हैं कि आप जो मर्जी होगा अब आप वो करेंगे। अब जो लोग आपको चाहते हैं ना कि आप वो करें, आप वो अपने बारे में माने, नहीं, अब नहीं होगा। अब जो आप चाहते हैं वो होगा, जो आप फील करेंगे वो होगा, जो आप एक्सेप्ट करेंगे वो होगा। अब आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। कब किसको क्या दिखाना है, कब किसके सामने इमोशनल होना है, कब किसको कितना और कहाँ देना है, कितने हद तक उसको रखना है, कितनी लिमिट तक उसको रखना है, अब आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे। लोगों को कैसे डील करना है वो आपको पता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में अगर विक्टिम प्ले करते हैं, आपको उनको हैंडल करना आ जाएगा। आप काफ़ी रिबेलियस होने वाले हैं अपने ओपिनियन, अपने डिसीजन, अपने एक्शन को लेके, और आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने वाले हैं। अगर तो आप लव लाइफ में हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ आपके कुछ इस तरीके से आपकी लव लाइफ होने वाली है, आप इस तरीके से चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर तो मैं आपकी फीलिंग्स देखूं तो अब आपकी फीलिंग्स भी ऐसी ही हो जाएगी। तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल और बहुत ही रैशनल होके चलेंगे, ना कि इमोशनल। नो डाउट आप इमोशनल हैं, आपके अंदर केयरिंग है, नर्चर है, सब कुछ है, बट आप उसको अपने अंदर रखेंगे। आपको शायद इस चीज़ का चेंज और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हर किसी को वो चीज़ सर्व नहीं करनी, उतना ही सर्व करना है, और उसी इंसान के सामने अपने वो वीक पॉइंट्स बताने हैं या इमोशनल या फीलिंग्स बतानी है जो उसको समझने के लायक हो, जो उसको उसका सल्यूशन और समझने और ओपिनियन देने के लायक हो, समझदार इंसान हो, जिसको खुद एक्सपीरियंस हो उसी। और ये चीज़ आपको काफ़ी मैं कहूँ तो ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएगी लोगों के सामने, जब आप लोगों को उनकी लिमिट और दूसरी तरीके से, क्योंकि लोगों ने आपको इस तरीके से बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। तो कुछ लोग तो हैं आपकी लाइफ में तो जिनको आप इस तरीके का अपना एक नया पर्सनालिटी आपकी देख के
आपका सेल्फ लव देख के, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी सक्सेस, आपके डिफरेंट अवतार को देख के ना लोग आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी कहें, आपकी फीलिंग कहें, इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ पुल होने लगेंगे। मैंने क्या कहा, लोग आपकी तरफ जुड़ने लगेंगे, आपके एग्जिस्टेंस को लोग मिस करने लगेंगे। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे शुरुआत वहीं से हो जाएगी, वही वाली सेम यहाँ वाइब है। लेकिन आप अपने ही दुनिया में आप बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे अब सेल्फ लव करना है। आप अपनी दुनिया में अपने तरीके से रहने वाले हैं, एक रिस्क लेने वाले हैं। फूल की एनर्जी स्टार्टिंग में ही आ गई थी। एक ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप ऐसे थे नहीं बट आप ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो अपकमिंग डेज में आपकी लाइफ में आपकी फीलिंग या लव लाइफ अगर आपकी है तो आप अपने पार्टनर के लिए ऐसे ही हो जाएंगे। अगर तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा विक्टिम प्ले करते हैं और आपको ब्लेम करते हैं और करते आए हैं, तो हो सकता है ये ट्रीटमेंट आप उनके साथ भी कर दें। ज़िद्दी हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप ज़िद पे अड़ जाएंगे। हो सकता है आप अगर आपको कोई चीज़, आपने डिसीजन ले लिया है तो आप उस पर ज़िद पे रहेंगे। आपने सोच लिया है कि आपको ये करना है तो आप ज़िद पे रहेंगे। तो कुछ ना कुछ आप थोड़े से कोल्ड रफ होने वाले हैं, बट हाँ थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ज़्यादा भी ना हो जाइएगा, तो कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स में, आपकी लव लाइफ में। अब हम देखते हैं कि सोल लेवल पे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सोल लाइफ में अपकमिंग आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सोल लाइफ में आपकी सोल एनर्जी में आपकी क्या आने वाला है। सोल वाइज आपके में क्या आने वाला है। चिल्ड्रन, क्या बात है। आप सेटलमेंट चाहते हैं। ओके, चिल्ड्रन से बहुत चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। या तो अगर आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, ओके, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है आप कंसीव करने का सोच रहे हैं। अगर कंसीव नहीं कर रहे थे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए कि आप कंसीव कर लें। ये फीमेल्स के लिए होगा, मेल के लिए नहीं होगा। ओके, सो ऐसा भी लग रहा है। कुछ बच्चों को लेके बात ज़रूर है। ओके, बच्चे अगर आप प्लान कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत जल्द अपकमिंग में आप प्लान कर लें, आप और आपके पार्टनर मिल के प्लान कर लें कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। आपकी लाइफ में अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं तो हो सकता है आपके कोई ट्विंस बच्चे हो जाएं, ऐसा भी लग रहा है। ओके, ट्विंस बच्चे हो जाएं, हो सकता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी लग रहा है। और बच्चों को लेके कुछ होगा, या तो आपके बच्चे ऑलरेडी हैं तो आपके बच्चों को लेके कुछ ना कुछ, बिकॉज हम सोल लेवल देख रहे हैं। या तो कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि अपने सेटलमेंट का बहुत सोच रहे हैं, फैमिली, बच्चे, सेटल्ड होना चाहते हैं। आपको बच्चे बहुत पसंद होंगे, ओके, चाहे मेल हो फीमेल हो। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है। अगर तो आप सिंगल सेपरेटेड हैं और आपकी लाइफ में आपके बच्चे भी मौजूद हैं और आप क्वीन ऑफ वैंड से अगर आप नए लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई प्रपोजल आपकी तरफ, कोई नया प्रपोजल आ रहा है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो बच्चे हैं या उस पर्सन की लाइफ में अगर कोई बच्चा होगा तो हो सकता है आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हों कि आखिर आपकी लाइफ में बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोल लेवल पे आप काफ़ी बच्चों से कनेक्शन आपका हो सकता है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने बच्चों के बारे में, अगर तो बच्चे हैं तो आप बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके अपकमिंग चीज़ों को करने के, सेटलमेंट को लेके, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज, उनका रोड मैप एक तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको आगे लेके चलेंगे, आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की बात भी हो सकती है। तो जिस हिसाब से आपसे रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा अपनी सिचुएशन से।
रिट्रीट का है, देख लीजिए। अगर तो चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या आप अपनी लाइफ में, मैं कहूँ सोल जर्नी, तो आप अपनी सोल की मैं बात करूँ तो आप एक रिट्रीट करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो अच्छे पल हैं उनको आप दोबारा जीना चाहते हैं, उनको रिवाइव करना चाहते हैं, एक रिन्यूअल लाना चाहते हैं। कहीं ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, कहीं दोबारा जाना चाहते हैं, कोई वेकेशन अगर आपने कभी अपने पार्टनर के साथ, लिविंग पार्टनर या अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के और अपनी फैमिली के साथ आप कहीं वेकेशन पे गए थे, कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, आप उनको बहुत रिकॉल करते हैं कि वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे और आप दोबारा उन पलों को जीना चाहते हैं, आप दोबारा उन्हीं चीज़ों पे। आपको कभी कभी ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ कोई ना हो और सिर्फ आपकी खुशियाँ, आपके लोग। सोल लेवल पे कहूँ तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक दूर दुनिया से सबसे अलग कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोबारा से आप चाहते हैं कि दोबारा से वो मोमेंट्स आप रिजॉइस करें, रिट्रीट करें, दोबारा से सब कुछ सही हो जाए। एक सोल सुकून वाली ज़िंदगी आप चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हों, आपके पार्टनर हों, आपके स्पाउस हों, आपके बच्चे हों, वेकेशन हो, एक सारी दुनिया से अलग, कहीं बिल्कुल दूर, उन चीज़ों को आपकी सोल बहुत ज़्यादा कुछ न्यू, देख लीजिए, न्यू लव। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप सिंगल सेपरेटेड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, देख लीजिए, कोई ना कोई नया पर्सन ज़रूर आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हो रहा है। ओके, अगर तो जो लोग नो कांटेक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर हो सकता है। सौरो कार्ड जो आया था वो हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो कि आप जो हैं जब अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे तो सौरो कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी रियलाइजेशन होगा, वो आपके लिए काफ़ी परेशान रहेंगे और रोएंगे। हो सकता है वो आपके लिए परेशान हो, रो रहे हो, आपको मिस कर रहे हो, क्योंकि आप शायद एक रिस्क टेकिंग कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, एक न्यू जगह सेपरेट हो गए हो, ब्रेकअप कर लिया हो, आप मूव ऑन या ऐसा मुझे अभी ये बिल्कुल एकदम से मैसेज आया है। तो मुझे ऐसा न्यू लव को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी लव लाइफ या फीलिंग वाइज कि आप हो सकता है अपनी लिए अपनी जर्नी अब आप अलग कर लें और इससे आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली रोएंगे, परेशान। तो हो सकता है रिबेलियस से वो बहुत ज़िद्दी हों, बहुत ज़्यादा ज़िद के कारण आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई। इन्होंने बहुत हद तक आपको विक्टिमाइज़ किया है खुद को और आपको गिल्ट में बहुत डाला है, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी में गिल्ट आया था। बट अब आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आप अभी तक हो सकता है इनके गिल्ट ट्रैप में फंसे रहते होंगे, इनके ब्लेमिंग गेम में फंसे रहते होंगे, लेकिन अब आप शायद कोशिश कर लेंगे अपकमिंग डेज में कि आप अपने लिए एक रिस्क टेकिंग करेंगे और आप इस फालतू के जो एक सर्कल बना के आपको फंसा के ट्रैप करके रखा है, आप इस ट्रैप को तोड़ देंगे और आप बाहर अपनी दुनिया को बनाएंगे, क्योंकि इनके रिबेलियस नेचर को आप बहुत ज़्यादा बेयर कर चुके हैं और अब आप बेयर करना नहीं चाहते। ओके, अब आप इस ट्रैप में अपने पर्सन के नहीं फंसना चाहते और हो सकता है जब आप निकल जाएं तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को काफ़ी रियलाइजेशन होने वाला है, वो आपके लिए रोना और काफ़ी उनको लगेगा कि उन्होंने गलती कर दी अपनी ज़िद और अना और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखा है। ओके, काफ़ी रोना धोना ऐसा भी लग रहा है, या तो आपके पर्सन वापस आ सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी परेशान है, लेकिन हो सकता है कि अब आप शायद उनकी ना सुने। रिबेलियस कार्ड से बिल्कुल लग रहा है कि अब आप ज़िद में आ गए हैं, अब आप शायद इनकी नहीं सुनने वाले हैं और इसीलिए आपकी सोल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो न्यू लव आ रहा है। आप अपनी लाइफ में एक रिट्रीट करना चाहते हैं, नया प्यार, कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ऐसा भी लग रहा है कोई नया पर्सन, कोई नई एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड से काफ़ी सिंगल सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अट्रैक्शन पैशनेट हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये आप ही की एनर्जी है। आपको लगेगा कि आपको खुद को प्यार पहले करना है।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैंने कहा ना, वो सेल्फ लव वाली बात आ गई। अब आपको महसूस हो रहा है कि आप पहले खुद को खुश रखो, तब आपके स्पाउस हों, चाहे पार्टनर हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सिंगल सेपरेटेड में ही क्यों ना आपके बच्चे हों, कुछ भी हो, आप खुश हैं तो आप सिचुएशन को भी खुश कर सकते हैं और सिचुएशन भी हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आप खुद में ही दुखी हो, खुद में ही रो रहे हो, खुद ही गिल्ट में हो और ब्लेमिंग गेम, एक ट्रैप में फंसे हो जहां आपके हाथ पैर बंधे हो, वहां आप कुछ भी बैलेंस में नहीं कर सकते। आप खुद में बैलेंस में नहीं है तो आप सिचुएशन में बैलेंस। आपको इस चीज़ का बहुत याद समझ में आ रहा है कि आपको खुद को प्यार करना है। पहले खुद से प्यार करेंगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी और आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक नया प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो हो सकता है आपको इस तरीके को एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर लाए या आपको इस तरीके से ट्रीट करे जहां आपको महसूस हो कि नहीं, प्यार ये होता है जहां इंसान सामने वाले को ये सिखाता है कि तुम प्यार के लायक हो। पहले खुद को प्यार करो, पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो। और या तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है या आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन ऐसा आने वाला है जो आपको आपकी वर्थ समझाने वाला है। नो डाउट आप ऑलरेडी बहुत समझ के एक्सपीरियंस कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्सन आपको सही मायनों में आपकी वैल्यू बताने वाला है, एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि कोई एक्सपीरियंस कराने वाला है, नहीं, आपको आपके वर्थ याद दिलाने वाला है, कोई बताने वाला है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपको अपने अंदर काम करना चाहिए, आपको खुद को प्यार करना चाहिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सोल लेवल पे भी आप कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्लियर है कि आप छोटे मोटे गोल्स मत देखिए, छोटी मोटी। अब आप काफ़ी दूरदर्शी होके चीज़ों को देखेंगे, लॉन्ग टर्म। अगर अभी तक आप चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट टर्म लेके चल रहे थे कि अभी क्या होगा, तुरंत क्या होगा, तुरंत चीज़ें करो, तो आपको बहुत ज़रूरी, आप सोल लेवल पे अब ऐसे होने वाले हैं कि आप काफ़ी लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाएंगे, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चलेंगे। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है कि अब आप जो भी काम करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें, कोई नया पर्सन हो या अपनी ही लाइफ को लेके, तो लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पे काम करिए, प्रेजेंट में चीज़ें बनाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बनाइए। ओके, तो इतना भी नहीं कि आप 5-6 साल का, बट 1 साल का गैप, कि आप 1 साल बाद कैसा आपका क्या रहेगा, जहां आप कम जो चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 1 साल 2 साल बाद कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके के थोड़ी से प्लान आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो सोल लेवल पे आप काफ़ी, यहाँ पे भी काफ़ी मेगा चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ न्यू आने वाला है। आप अपने चीज़ों को, ट्रिप को, अपने बच्चों को लेके, अपने आप को लेके सेल्फ लव करने वाले हैं, सेल्फ टॉक करने वाले हैं, खुद के ऊपर ध्यान। तो यहाँ की अगर मैं रीडिंग देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आई है। और अब हम देखते हैं, टैरो से देखते हैं, फाइनली गाइडेंस लेते हैं। ओके, टैरो से नहीं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस के तौर पे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, गाइडेंस के तौर पे आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस आने वाली है। ओके, चलिए, गाइडेंस के तौर पे आपकी लाइफ में अपकमिंग क्या आने वाला है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आने वाली है। ये भी क्यों छूट जाए, है ना। और फिर हम इसको फाइनली टैरो डेक राइडर से इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, चलिए, कार्ड अपने आप पॉपअप होकर नीचे गिर गया है, क्या हुआ है। ओके, मुझे वो पिक करना पड़ेगा बेटा से। सबसे पहला जो कार्ड आया है, आप मानेंगे नहीं, उसने दिल खुश कर दिया है। अनलाइकली, अनलाइकली एक ऐसा कार्ड होता है, एक ऐसी, अब मैं एक बात कहूँ, आप बहुत ही यूनिक हैं। ओके, रेयर टू रेयर कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो अनलाइकली की तरीके से हो। ओके, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही रेयर पर्सन,
लाखों करोड़ों में से कोई 1-2% इस तरीके के होते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल भी खुद को हल्के में मत लीजिए। मैंने पहले ही कहा था, किसी की जजमेंट, किसी के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी मत करें। जो जिसको कहना है वो कहे। आप बहुत यूनिक हैं। लोग भले मुंह से कह दें, चाहे वो आपकी एनर्जी वाइज चेंजेस हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपकी ऑरा चेंजेस क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, आपकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, आपकी सोल लेवल पे क्या आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या चेंजेस आप महसूस कर पाएंगे। और अगर मैं गाइडेंस के तौर पे भी देखूं तो जो पहला कार्ड आया है ना, उसने मेरी पूरी कही हुई सारी रीडिंग और बातों को एक ही कार्ड ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया। बहुत डिफरेंट पर्सन है, बहुत ही यूनिक पर्सन है। लोग आपको वैसे भी भूल नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने शायद आपको ऐसा बोल बोल के विक्टिमाइज प्ले करके आपको अगर विलन बना दिया है ना, और आप कहीं ना कहीं खुद को टटोलने भी लगे हैं कि आखिर आपके अंदर कमियां कहाँ हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपनी कमियां आपके ऊपर थोपी हैं, जिससे कि आप अपने आप को पहचान ना जाएं, क्योंकि आप एक स्टार सीड और एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी हैं, एक बहुत ही यूनिक पर्सन। तभी आप इतने इम्पैथ हैं। आपने लोगों को बहुत कुछ दिया और लिया है। लोग शायद ये बात आपको नहीं बताएंगे, नहीं बावर कराएंगे कि आप वो ऐसे पर्सन हैं जो शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में मौजूद है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे कि आप उनकी लाइफ में बहुत ही यूनिक और मायने रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में कोई और है नहीं। ये बात वो आपको बोल नहीं सकते, ओके। बट आपको अगर कोई ना बोले तो आप खुद को इस तरीके से ज़रूर बोले, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं फील करते, आपके लिए ये गाइडेंस तो बिल्कुल किसी की कही चुपड़ी बातों में, किसी के रोने में, किसी के विक्टिमाइज में, किसी के ब्लेमिंग गेम में मत पड़िए, किसी के ट्रैप में मत पड़िए। चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपके फैमिली के ही क्यों ना पर्सन हो, किसी के ओपिनियन को अपने ऊपर इतना हावी मत करिए कि आप खुद की वर्थ को भूल जाएं। तो अपने बारे में आप जान जाएंगे, और नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जानें। प्लस हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। फॉरगिवनेस देख लीजिए, गिल्ट का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है। जो चीज़ें अपने आप को माफ़ करिए। अगर तो आपसे सही में गलती हुई है तो खुद को माफ़ कर दें। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है उनको भी माफ़ कर दें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको अब अपने बारे में सोचना है और अगर आपको अपनी लाइफ के इन चीज़ों से निकलना है, इस नेगेटिविटी ट्रैप से निकलना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद को भी माफ़ कर दें, उन लोगों को भी माफ़ कर दें, उस सिचुएशन को भी फॉरगिव करें, और आप अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ, अपने सेल्फ लव के साथ, अपनी वर्थ जानने के बाद अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन, जो कि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, उससे पहले आपको के लिए गाइडेंस ये है कि हर चीज़ को फॉरगिव कर दें। फॉरगिव कर देंगे, वो चीज़, वो पार्ट, वो सिचुएशन, वो लम्हा आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा और आप फ्रीली मूव करेंगे। ओके, रिकवरी देख लीजिए, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। आपका दिल टूटा है, रिकवर हो जाएगा। आपकी फीलिंग टूटी है, रिकवर हो जाएगी। आप कहीं से अधूरे हैं, वो पूरा हो जाएगा। कोई ना कोई कहीं से किसी तरीके से आप खुद को, तो जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में रिकवरी होनी है, चाहे आपकी खुद की सोल लेवल हो, फीलिंग्स हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सिचुएशन हो, किसी पर्सन को लेके हो, किसी भी तरीके की हो, आपकी पर्सनल कोई रिकवरी भी होनी है, प्रोफेशनल होनी है, जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल सिचुएशन है आप बेहतर जानते हैं, वहाँ रिकवरी ज़रूर आ जाएगी। प्लस हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि रिकवरी किस सिचुएशन में आई है। लास्ट एंड द थर्ड कार्ड आपके लिए गाइडेंस है, डोंट स्टॉप।
बिल्कुल क्लियर। और यही बात मैं आपसे पूरी रीडिंग में बोलती आई हूँ, रोकिए मत खुद को, किसी भी बदलाव को। कुछ लोग आ रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, लोग आपको सजेशन, मतलब कुछ भी पॉजिटिव वे में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें। ओके, खुद को रोके मत। और पहली बात तो एक्सेप्ट भी ना करें, बट अगर आपकी इंट्यूशन, अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, नए काम में इनरोल होना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, बाहर कहीं जाना चाहते हैं, खुद के अंदर ग्रूमिंग में करना चाहते हैं, अपनी जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, फिटनेस पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं, आप हेयर कलर कराना चाहते हैं बट किसी वजह से करा नहीं पा रहे हैं, लोगों के ओपिनियन से नहीं करवा पा रहे, बट आपका बहुत मन है कि आप वाइब्रेंट कलर का कुछ रेड कलर करा लें, ये करा, गो फॉर इट। ओके, किसी भी चीज़ के लिए खुद को रोके नहीं। आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है, आपका जो डिसीजन है, जो आपको सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल मत रोकिए किसी के भी कहने पे, बिल्कुल करें। कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, क्रिएटर का कार्ड आया था, कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, आपको लगता है आप क्रिएट कर सकते हैं, उस आइडिया पे काम कर सकते हैं, गो फॉर इट, आप करिए, बिल्कुल करिए। एटलीस्ट उसको प्लान करें, एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लाएं, कुछ मूवमेंट ज़रूर लाएं। हो सकता है आप, क्योंकि आप हैं पावरफुल, आपकी एनर्जी में चेंजेस हैं, आपको एक नए नए आइडिया आएंगे, आप नए काम पे, नए प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में आएंगे, प्लीज़ उसको काम करिए। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, लीप ऑफ फेथ है, चैलेंज आपकी लाइफ में आएंगे, उसको फेस, किसी भी चीज़ को आप पर्सनली स्टॉप मत होइए, रोकिए मत। कुछ चीज़ें आ रही हैं, कोई नए लोग, डिफरेंस, अब ये मत सोचिए कि नए लोग आ रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं, आप नए लोगों से मिलेंगे, तभी आप पुराने कुछ चीज़ों के एक्सपीरियंस, जो पुराने लोगों की ही सराउंडिंग में फंसे रहेंगे, जो लोग आपको हमेशा ट्रैप में रखते हैं, अगर आप उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो कभी भी खुद में चेंजेस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको उसी ट्रैप में ही बांध के रखेंगे। वो कभी नहीं चाहते हैं, ना इन फ्यूचर चाहेंगे कि आप उनके ट्रैप से निकल के खुद को पहचान पाएँ, खुद को समझ पाएँ। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नए लोगों को भी आने दें अपनी तरफ, और उनसे जो कुछ अच्छा सीखने को मिलता है सीखें। ओके, सो डोंट स्टॉप। ओके, अब हम क्लैरिफाई करते हैं लास्ट में टैरो डेक से फाइनली कि ये अनलाइकली क्यों आया है, अनलाइकली किस गाइडेंस के तौर पे क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। ये क्लैरिफाई अपकमिंग में ये अनलाइकली यहाँ क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, देखिए अनलाइकली को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपको अभी तक लगता है कि आपकी किस्मत में ये नहीं, आपकी किस्मत में ये नहीं लिखा, आपकी किस्मत काम नहीं करती, आपकी लक आपको फेवर नहीं करती, आप ही के साथ क्यों हमेशा ये हो सकता है, आप ही विक्टिम, अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से अपनी किस्मत को कोसते हैं और अपनी किस्मत के लिए आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं, आप ही के साथ हमेशा बुरी चीज़ें होती हैं, आप ही लोगों का भला करते हैं फिर भी आपका भला नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। अब आपकी लक चेंज होने वाली है, लक आपको फेवर करने वाली है, एक लक का पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है, और आपको और दुनिया को सबको पता चलने वाला है कि आप एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं, कुछ तो आप है। देखिए मैंने पहले ही कहा, आपके मन में कुछ आइडिया है, प्लीज़, आपको नहीं पता कि कुछ छोटी सी चीज़ आप करना शुरू करें और कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, वी नेवर नो। ओके, चलिए, तो लक आपको फेवर करने वाली है, लक का पहिया आपको फेवर करने वाला है। कोई रिपीटेड पैटर्न अगर आपकी लाइफ में चलता है तो वो ब्रेक होने वाला है। बहुत लोगों को रियलाइजेशन होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी, आपके लक, अब आपकी किस्मत आपके साथ देगी। ओके, आप जिस भी काम में करेंगे, जो काम, जो फैसले लेंगे, उसमें आपकी किस्मत आपको फेवर करेगी। ओके,
फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है? फॉरगिवनेस का यहाँ क्यों आया है? ओके, देख लीजिए, 5 ऑफ कप्स। पास्ट में कुछ चीज़ों का लॉस हुआ है, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, कुछ चीज़ों के लिए आप काफ़ी खुद में गिल्ट में रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में ज़रूर है, कुछ लोगों को आपने अपनी लाइफ में खोया है, या लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराया है, पास्ट की बातों को, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हैं, पास्ट बैगेजेस अभी भी आप साथ में लेके बैठे हैं, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस, कुछ पास्ट के लोगों ने अगर आपको ऐसा फील कराया है कि आप वर्थ नहीं रखते, और कुछ ना कुछ आपने लाइफ में कुछ लॉस ज़रूर रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव प्रेजेंट चीज़ें हैं, अगर आप उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं और आप हमेशा पास्ट के लॉसेस में ज़्यादा हैं, एक नेगेटिविटी सोच में है, बिल्कुल क्लियर है। फॉरगिवनेस का कार्ड 5 ऑफ कप्स में आया है। माफ़ कर दें, पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, पास्ट के बैगेज को रिलीज़ कर दें। लोगों ने आपके साथ किया, आपसे कुछ गलती हो गई, माफ़ करें, जो हो गया वो हो गया, अब माफ़ कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाएं उस इंसान के सामने, उस सिचुएशन में दोबारा से जाएं और माफ़ी मांगें, सामने से हाथ जोड़ें, नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कर दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सिचुएशन नहीं आपके साथ हो सकती है, कुछ मत करें। होनोपोनो प्रेयर आती है, आप उसको चैंट कर लें। कॉर्ड कटिंग आती है, कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करनी है, नहीं आती तो किसी प्रोफेशनल से आप कोई टैरो कार्ड रीडर या कोई साइकिक हीलर कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस कर लें। कुछ भी हो, या सिंपली आप प्रे कर लें, मन में उस चीज़ों को, उन सिचुएशन को सोच लें, होनोपोनो प्रैक्टिस कर लें। फॉरगिव करें, माफ़ कर दें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, सब कुछ यूनिवर्स को छोड़ दें और सिचुएशन में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जिसको जो समझना है, जिसको अगर आपकी वर्थ महसूस होगी, वो अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद को रिलीज़ कर लें, सामने वाला क्या करता है उसको छोड़ दें। रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी का यहाँ क्यों आया है? किस चीज़ की रिकवरी हो रही है? प्लीज़ मुझे बताइए, रिकवरी का कार्ड यहाँ क्यों आया है? किस चीज़? देखिए, रिकवरी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आपको बहुत लोगों ने काफ़ी रिजेक्टेड फील कराया है ना, काफ़ी रिजेक्शन आपको मिली है, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेके, जहाँ आपकी फीलिंग है, आप जिनके लिए काफ़ी इन्वेस्ट एफर्ट आपने किए हैं, इमोशनली आप काफ़ी अटैच थे। अगर कुछ लोगों ने, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, कुछ लोगों ने आपको काफ़ी रिजेक्शन फील कराया है, आप अंदर से टूटे हैं, बिखरे हैं, सेल्फ डाउट आपको हुआ है, गिल्ट में हैं, परेशान हैं। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी विक्टिमाइज प्ले करते हैं, आपको ट्रैप करके रखते हैं। ये उनका एक ट्रैप करने का आपको तरीका है, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। वो नहीं चाहते कि आप जाने कि आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, जो आपकी ट्रू क्वालिटी है वो आपको कभी नहीं बताते, और ना ही वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझें। ओके, उन्होंने आपको बहुत टाइम रिजेक्ट किया और आपको ऐसा फील कराया कि आप उनकी लाइफ में वो वैल्यू नहीं रखते हैं, या उनकी लाइफ में उन्होंने हर वो चीज़ को वैल्यू दी सिवाय आपके। तो ये जो रिजेक्शन और ये जो टूटा फूटा आपके दिल में जो एक बम्बार है ना, जो आपके अंदर एक दिल में कहीं एक कसक सी महसूस हो गई ना, उसकी रिकवरी आपकी लाइफ में हो जाएगी। ये जो रिजेक्शन आपको फील कराया है ना, इसकी रिकवरी हो जाएगी। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, उसकी रिकवरी हो जाएगी। मैंने कहा ना, आपके अंदर जो टूट फूट हुई है ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी, चाहे वो सोल लेवल। ओके, लास्ट कार्ड आपका है डोंट स्टॉप। और किस चीज़ के लिए आपको स्टॉप नहीं होना है? जस्टिस। अपने हक के लिए, अपने जस्टिस के लिए आपको रुकना नहीं है।
और अगर आपको लगता है किसी सिचुएशन में लोग आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, लोग आपको जस्टिस नहीं दे रहे, आपको जो डिजर्व करते हैं वो सर्व नहीं कर रहे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो अपने जस्टिस के लिए आप बिल्कुल भी रुकिए मत। उनको उनका कर्मा फेस होगा, आपको ज़रूरत है आप फॉरगिव करें, आगे बढ़ें। जो लोग आपकी लाइफ में आपको अगर इस तरीके से रखते हैं, आपको सही डील आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी मत रुकें, बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल उनके ट्रैप में मत फंसिए, उनकी जजमेंट में मत फंसिए, उनके ओपिनियन में मत फंसिए, उनका अगर कुछ भी तरीके से वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, मत रुकिए, क्योंकि ये उनका ट्रैप करने का तरीका है आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इमोशनली और बहुत ही प्योर सोल हैं। ओके, आपको ये दीन दुनिया के ट्रैप और ये सब फलाने ढमकाने नहीं समझ में आते, तो उनको पता है कि आपको किस तरीके से वो ट्रैप कर सकते हैं इमोशनली। तो वो आपके सामने, आपको बिल्कुल भी रुकिए मत, डोंट स्टॉप। जहाँ आपको सही वर्थ नहीं मिल रही, जहाँ आपके लिए जस्टिस नहीं हो रहा, कोई फैसला नहीं सुना रहा, कोई आपको जस्टिस फेयर डील अगर आपको नहीं दे रहा, जिस तरीके से आपको रखना चाहिए, आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मूव ऑन। ओके, अपनी लाइफ को आगे देखिए प्लीज़। ओके, तो काफ़ी सीक्वेंस में एनर्जी निकल रही है। एनर्जी को आपकी फीलिंग, चाहे मैं कुछ भी निकाल लूँ, सारे ही डेक से ऑलमोस्ट सेम ही, एक क्लैरिफिकेशन के बाद दूसरा कार्ड उसको अलग से क्लैरिफाई ही कर रहा है, तो काफ़ी सेम है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे वेरी सून, या व्हाट इज़ कमिंग इन योर वे। ओके, तो ये सब चीज़ें थी, मैंने हर डिफरेंट लेवल से आपको बताया कि आपकी लाइफ में अपकमिंग क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं आपके अंदर, या सिचुएशन में, आपके माहौल में, आपकी सराउंडिंग में, जो आप महसूस कर पाएंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस, ये थी आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, 11 लेवल लिखें और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ओके, तो प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, जिससे कि ये आपके लिए वर्क करे, और अपनी पावर को समझें, अपने आप को समझें, अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट रखें और सेल्फ लव ज़रूर करें। अपनी वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग जिनके लिए निकली है, जो व्यूअर्स ये रीडिंग स्पेशली दे रहे हैं, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो काफ़ी विक्टिमाइजेशन के, काफ़ी उसमें ट्रैप में कुछ लोगों के फंसे हुए हैं। उन लोगों को अपनी वर्थ समझ में आ जाए, या वो खुद को समझ जाए, ऐसा आपकी सराउंडिंग में कोई पर्सन है नहीं जो चाहता है कि आप अपनी वैल्यू समझें। बहुत लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आती है, लेकिन आप हैं ऐसे पर्सन कि आप उनको बार बार मौके देते हैं, चाहे मोहब्बत के मारे, चाहे आपके फैमिली ही क्यों ना हो, आपके कुछ लव्ड वंस ही, आपके क्लोज वन ही लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपको हमेशा ट्रैप में रखते हैं, आपको ब्लेम या गिल्ट में रखते हैं। रीडिंग को क्लेम भी करें, एंड आपको अगर लगता है कि मैंने जो रीडिंग की है, जो गाइडेंस दी है, अगर आपसे पर्सनली ये चीज़ें मैच हो रही हैं, आप कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनली और कुछ डिटेल्स पूछनी है, या कहीं कुछ आपको और डिटेल में जानना है अपने लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मैसेज करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनली रीडिंग तो आप करवा सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, और रीडिंग अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।